हम लोग भारत करीब करीब दुनिया में वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ पल्सेस हैं एंड ऑल्सो सबसे बड़े कंज्यूमर्स में भी आता है, क्योंकि शाकाहारी जीवन में पल्सेस प्रोटीन का बड़ा सोर्स है। इसीलिए जो शाकाहारी है, विशेषकर वेजिटेरियंस हैं, उनके लिए पल्सेस बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में क्लियरली डिक्लेयर किया था कि पल्सेस के लिए, दलहन के लिए एक बड़ा मिशन बनाया जाएगा, जिससे कि भारत इसमें आत्मनिर्भर बन सके, इंपोर्ट न करना पड़े। और बजट में भी इसकी घोषणा की गई थी। तो आज 11,440 करोड़ रुपीस के आउटले के साथ आत्मनिर्भर बनना पल्सेस में, ये एक नया मिशन चालू किया जा रहा है। 6 साल के इस मिशन में कई सारे नए इनिशिएटिव लिए जाएंगे, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में आगे बताता हूँ। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, पल्सेस का बेटर सीड लेना, बेटर क्वालिटी के सीड, बेटर क्वालिटी के सीड में भी बेटर प्रोटीन की क्वांटिटी कैसे हो वो भी ध्यान देना। ऐसा करके जो ग्लोबल बेस्ट बेंचमार्क्स हैं उनके साथ कंपेयर करके प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। दूसरा, पल्स कल्टीवेशन में एरिया को बढ़ाना, एक्रिएज बढ़ाना। अभी 275 लाख हेक्टेयर है, उसको 35 लाख हेक्टेयर ऐड करके 310 लाख हेक्टेयर तक पहुंचना। थर्ड, कंप्लीट वैल्यू चेन पे काम करना, सीड से लेके पल्सेस के ग्रोइंग के टाइम में जो डिफिकल्टीज आती है उनको सॉल्व करना। उसके बाद में स्टोरेज, हार्वेस्टिंग के बाद में पोस्ट हार्वेस्टिंग, जितना भी प्रिजर्वेशन के लिए पल्स में एक बड़ा चैलेंज आता है। दाल को आप थोड़े टाइम रखते हो तो बहुत जल्दी उसके ऊपर पाउडर बनने लग जाता है। तो कैसे उसको बेटर क्वालिटी, बेटर सुधार किया जाए जिसमें कि स्टोरेज में खराब ना हो। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये आपके सामने प्रोडक्शन के और यील्ड के और इसके टारगेट रखे हुए। प्रोडक्टिविटी के एरिया बढ़ाने का टारगेट है 275 से 310 लाख हेक्टेयर। प्रोडक्शन बढ़ाने का टारगेट है 242 लाख से 350 लाख मेट्रिक टन का। और यील्ड बढ़ाने का 881 से पर हेक्टेयर इतने किलोग्राम, 1130 किलोग्राम यील्ड बढ़ाने का, यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का ऑब्जेक्टिव लिया गया। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत बड़ा फोकस रहेगा, अच्छे बीज आए और अच्छी ट्रेनिंग दी जाए। इसके लिए बहुत अच्छे R&D के प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, साथ ही साथ ग्लोबल कोलैबोरेशन भी इसमें किया जाएगा, जिससे कि बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट टेक्नोलॉजी भारत को मिले। 416 फोकस्ड डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें किसानों की ऑलरेडी पल्सेस उगाने की एक कॉम्पिटेंस है, वहाँ पे फोकस करके और उसको आगे बढ़ाया जाए। एरिया बढ़ाया जाएगा कल्टीवेशन का, 275 से 310 लाख हेक्टेयर किया जाएगा। और 1000 नए यूनिट पैकेजिंग और प्रोसेसिंग के लिए सेटअप किए जाएंगे। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, क्योंकि अब तक अगर आप देखो तो जो स्टोरेज और प्रोसेसिंग है उसके ऊपर फोकस करने से किसानों की इनकम में एक सिग्निफिकेंट स्टेप चेंज आता है, क्वांटम जंप आता है। और फिफ्थ पॉइंट जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, उड़द, तूर और मसूर, इन 3 दालों का जो भी किसान रजिस्टर करेगा, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनके साथ, नेफेड और इन सब के साथ, उनका 100% प्रोक्योरमेंट करने की गारंटी दी जाएगी। मान लो किसी किसान ने कहा कि मैं 1000 क्विंटल प्रोड्यूस करूंगा, वो रजिस्टर करता है, तो 100% प्रोक्योरमेंट की गारंटी रहेगी। उस गारंटी की कॉस्ट है नेचुरल है। तो अगर आप इस पेज पे देखें, PM आशा प्रोग्राम है जिसमें गारंटी दी जाती है प्रोक्योरमेंट ऑफ पल्सेस की। इसका आउटले 45,000 करोड़ रुपीस से बढ़ा के 60,000 करोड़ रुपीस किया। PM आशा का आउटले 45,000 करोड़ से 60,000, बिकॉज 100% प्रोक्योरमेंट की गारंटी दी जाएगी फॉर ऑल द रजिस्टर्ड फार्मर्स फॉर तूर, उड़द एंड मसूर। ओवरऑल ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, बड़ा मिशन है। डिफिकल्ट भी होता है इस तरह का मिशन, और इसमें बहुत बड़ा रोल रहेगा राज्य सरकारों का। स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर ही इस काम को किया जा सकता है।
क्योंकि एग्रीकल्चर में स्टेट का रोल इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना केंद्र का।